आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहुंचेंगे परीक्षा पोर्टल तक, हमें कैसे पहुंचना है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए यूपी टेट यानी कि uptet.upssc.org पर हमें क्या है, इस साइट पर जाना है। इस साइट पर जैसे ही हम पहुंच जाते हैं, यहाँ पर यूपीएससी पोर्टल आपके लिए खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो न्यू कैंडिडेट एंड एक ऑथोराइज्ड कैंडिडेट, यानी कि जो पहले से एडिशन है, यानी कि जिन्होंने पहले यूपी टेट एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने पहले यूपी टेट एग्ज़ाम दिया है वो पुराने रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उससे भी वो कर सकते हैं, और न्यू वाले न्यू से ही करेंगे। चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है उसको जान लेते हैं। पोर्टल दो प्रकार के पोर्टल पर दो प्रकार के क्या हैं विकल्प होंगे, जो मैंने आपको बताया, न्यू कैंडिडेट और ऑथेंटिकेट लॉगिन, यानी कि जो पहले से लॉगिन है उसको आवेदन जारी रखने के लिए आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे ही हम हमारा चरण सेकंड शुरू होता है, यहाँ पर क्या दिया है, उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें पूरा 10वीं मार्कशीट के अनुसार, यानी कि पूरा जो नाम है 10वीं मार्कशीट के अनुसार माता पिता का नाम और जन्म तिथि और लिंग शामिल करने होंगे। उसके बाद में प्रत्येक फोल्डर पर ध्यानपूर्वक भरेंगे हम, क्योंकि इसकी जानकारी का उपयोग पहचान और सत्यापन के लिए किया जाएगा। अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो वो आपको संशोधन के एक बार मौका मिलेगा, वहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि आप भविष्य में कोई भी गलती ना करें, संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हम एक बार में ही फॉर्म को फिल कर दें और हमारा काम अच्छे से हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर हमें जो पहला प्रोसेस मिलेगा, पहला जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पर्सनल डिटेल्स हमें इसमें भरनी होंगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको फुल नाम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर जेंडर क्या है आपका, मेल है या फिर फीमेल है, उसको हमें भरना है। फिर यहाँ पर दोबारा से हमें इसे रिकन्फर्म करना है, यानी कि दोबारा से इसमें भर देना है। जैसे हम कंफर्म डिटेल्स यहाँ पर दोनों डिटेल्स को भरते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि पहले जो डिटेल भरी और री एंटर जो डिटेल की है वो अपने आप ही ग्रीन हो जाएगी अगर आपकी मिसमैच नहीं करती है तब। इतना काम करने के बाद में दोस्तों हमें थोड़ा आगे जाना होगा। आगे जैसे ही जाएंगे हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी को सत्यापन हेतु एक वैध पहचान पत्र चाहिए होगा, चाहे उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो काफ़ी सारी हमारी आइडेंटिटी हैं वो उसमें से किसी भी आईडी प्रूफ को हम लगा सकते हैं। जैसे ही हम अगर हम आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड का पर OTP जाएगा। यहाँ पर हमें 14 अंकों का जो हमारा आधार कार्ड का नंबर है उसको फिल करना होगा। यहाँ पर हमें क्या है, ये दिया है हमारा जनरेट द वेरिफिकेशन कोड, QR कोड यहाँ से जनरेट करना होगा, जिससे हमें एक लाइव फ़ोटो लेनी होगी। लाइव फ़ोटो लेने के बाद में हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई कराना है। इसी तरह से हम ड्राइविंग लाइसेंस को, अगर हम आधार कार्ड नहीं लगाते तो हम ड्राइविंग लाइसेंस को भी सेम उसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। हमको एक ID देनी होगी, चाहे आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो और ड्राइविंग लाइसेंस, वो इनमें सारे ऑप्शंस दिए हैं, सबका सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पर आएगा यदि आधार कार्ड से आपने चयन किया तो आप आधार कार्ड से ही चयन करना, ये काफ़ी आसान और सही तरीका रहता है। अभ्यर्थी को 12 अंक वाला नंबर सेव करना होगा, जो मैंने आपको आगे बताया है। मिसमैच होने पर अभ्यर्थी को पुनः सत्यापन करने के लिए विवरण दिया जाएगा। जैसे ही हम इसको कर लेते हैं तो ये आपको हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हमें डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने पर अगर मिसमैच होगा तो यहाँ रीवेरिफिकेशन का आएगा, और यहाँ पर जो फ़ोटो है हमारा वो तो वेरीफाइड हो ही जाएगा, क्योंकि हम जब लाइव फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो हमारा ही होगा। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर से कंफर्म करेंगे और यहाँ पर एक ईमेल ID पर हमारे क्या है OTP जाएगा। जैसे ही हम इसको भर लेते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर कोई डाटा मिसमैच होता है तो फिर वो दोबारा से बोलेगा कि आप दोबारा OTP दीजिए। यहाँ पर जैसे ही हम इसको दोनों को कंफर्म कर देते हैं तो हमारा सिक्योरिटी कंडीशनल आएगा। यहाँ पे क्या दिया, क्रेडेंशियल, हमें पासवर्ड और न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। एक पासवर्ड हमें बनाना है, यूज़र नेम तो हमारा बन ही जाएगा, जिससे हम आगे से अगर भविष्य में यूपी टेट का अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसको लॉगिन करने के लिए हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और वो पासवर्ड हमारा यहाँ से बनेगा। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चंस, जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है उसको सिलेक्ट करना होगा। इसे आप अपनी डायरी में लिख लेना इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप
पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से इसको लिखकर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चरण हम जब तीसरा हमारा चरण शुरू होगा तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प करके लाइव फोटो का सत्यापन पूर्ण करना होगा। वर्तमान में डिवाइस कैमरा का उपयोग कर वर्तमान डिवाइस में कैमरे से सेल्फी लेने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना होगा, या फिर QR कोड के माध्यम से जनरेट वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर एक QR कोड प्रदर्शित होगा और अपने स्मार्टफोन से कैमरे के QR कोड स्कैन करें और अपने फ़ोन से एक स्पष्ट लाइव फ़ोटो देनी होगी। फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के पश्चात सत्यापन की स्थिति सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी। क्या अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसका आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, स्क्रीन पर किस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये दिखाई देगा लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरह से करना है। आप तो हम QR कोड यहाँ पर जनरेट करेंगे और लाइव फ़ोटो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम QR जनरेट करेंगे उसके बाद में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को हम जैसे ही पूरा करेंगे, ये तरह तरह का दिया है, हम अपने चेहरे को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे फेस को क्या है, डिटेक्ट करेगा। क्या है ये हमारे फेस को क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट जैसे ही कर लेगा उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे। आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल पता दोनों को सत्यापित करना अनिवार्य होगा। वन टाइम पासवर्ड जाएगा पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर दोनों पर भेजा जाता है जो 10 मिनट तक वैध होगा। ये जब जैसे ही आपका OTP जाएगा ये कितने 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना हमारी जो भी ईमेल ID है उसको यहाँ पर डालना है। इसी तरह से यहाँ पर हमें दोबारा से री एंटर करना है, यानी कि दोबारा से कन्फर्मेशन री एंटर इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमारा जो अगर हमसे कोई गलती नहीं हुई हो, जैसे हमने ईमेल ID डाली या फिर मोबाइल नंबर डाला, उसमें डिजिट में कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, अब इतना हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन देंगे। कन्फर्मेशन देने के बाद में हमारे मोबाइल पर कुछ इस तरह के 2 मैसेज आएंगे। एक मैसेज आएगा हमारे इनबॉक्स में जो इस तरह से देखने को मिलेगा, ये OTP आएगा, और एक OTP हमारा किस पर आएगा, ये आएगा हमारा ईमेल ID पर। दोनों OTP हमें मिल जाएंगे। इन OTP का यूज़ हमारा आगे होने वाला है। किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही लॉगिन पासवर्ड बनेगा, OTP को हमें यहाँ पर क्या पासवर्ड हम जनरेट कर लेंगे। वो OTP मिलेंगे, हम उनको वहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद में हमें यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल होने के बाद में पासवर्ड बनाने के पश्चात अभ्यर्थी सटीकता से सुनिश्चित करने के लिए कन्फर्म और पासवर्ड फील्ड में पुनः दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी को ट्रैप डाउन से मेन्यू से एक खाता पुनः सुरक्षा, अकाउंट रिकवरी और सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी चुनना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या है, चुनना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना मस्ट होगा क्योंकि आगे से अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था वही बात मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जो लॉगिन क्रेडेंशियल भूल जाने की स्थिति में खाता पुनः प्राप्त करने में क्या है, सहायक होगा। काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। ये हमें पासवर्ड ले लेना है। यहाँ से हमें क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेम फेवरेट बुक, ये इस काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। जो भी है आपको उसको क्वेश्चंस को चुनना है और अपना आंसर जो उसमें लिख देना है। जिस भी स्कूल से पढ़े हैं आपकी कोई भी पासबुक जो है वो है, उसको लिखने के बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना होगा। यहाँ पर क्या है, हमें कैप्चे को है पूर्ण रूप से फिल करना होगा। ये वो पहला ही वाला इंटरफेस है। जैसे ही हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे यानी कि 11 + 5 यानी कि 16 हो जाएगा। और OTR क्या है, ये सफलतापूर्वक हमारे रजिस्ट्रेशन जो है हमारा वन टाइम OTR यानी कि पंजीकरण जो हमारी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये बनकर आ गया और ये हमारा इसमें भी बनकर आ गया। यूपी रजिस्ट्रेशन हमारा कन्फर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, हम आगे अपने फॉर्म को किस तरह से भर पाएंगे उसको और जान लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें क्या है, जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये वाला इंटरफेस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये डैशबोर्ड मिलेगा। एप्लीकेशन स्टेटस में क्या है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और ट्यून डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे 5 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे, पर्सनल ऑप्शंस का जो डिटेल्स है वो खुल कर आएगी। यहाँ पर हमें कैंडिडेट का नेम भरना है, यहाँ पर फादर्स नेम भरना है, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जेंडर फिल करेंगे, नेशनलिटी फिल करेंगे और मटेरियल स्टेट। इसके बाद में प्लेस हम डालेंगे, कहाँ पर हम रहते हैं, क्या है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके जिस्म पर, अब बाहों पर, हाथ पर कहीं पर कटे फटे का कोई निशान है तो आप उसको भी यहाँ पर
दिखा सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद में हम आगे चलेंगे। आगे करने के बाद में हम अगले चरण में हमें क्या करना होगा। अगले चरण में अभ्यर्थी को ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी श्रेणी, कैटेगरी एवं विशेष आरक्षण स्पेशल रिजर्वेशन का चयन करना होगा, यानी कि हम किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे अनरिजर्व यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इससे अगर आप आते हैं तो उसको आपको कर लेना होगा। चयनित श्रेणी के लिए आरक्षण में आगे हम इंटरफेस देखेंगे, हमें जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब दी गई हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इंटरफेस पर आएंगे, हम कैटेगरी स्पेशल रिजर्वेशन के लिए खोलेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी खोलेंगे तो यहाँ पर अनरिजर्व आएगा, जनरल। तो अनरिजर्व अगर आप जनरल में है तो कर सकते हैं, नहीं तो ओबीसी, एसटी और एससी एसटी इस पर भी आप करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसको हमें यहाँ पर करना होगा। आर यू एबल्ड द पीएच, उसके लिए आपको करना होगा। सीकिंग द एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी उम्र ज़्यादा होगी, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट स्टेप पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपका वीडियो आगे, ये आपका इंटरफेस, नया इंटरफेस खुलकर आएगा। जैसे ही ये सारी कैटेगरी हैं, इनके प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, संख्या में जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकरण और करने वाला राज्य कौन सा है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर ये वही इंटरफेस है जो पहले हमने दिखाया था। अब यहाँ पर क्या है, भर के दिखाया। जैसे हमने ओबीसी भर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ डिफरेंट पेज डालेंगे और उसके बाद में क्या है, लेयर्स ऑफ कन्फर्मेशन से लेयर्स के बारे में डालेंगे, से सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह से हम ओबीसी को भरेंगे या एसटी को भरेंगे। ये सभी को ईडब्ल्यूएस के लिए, ये सब के लिए अलग अलग बताया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, इसको हम सभी इसी तरीके से भर सकते हैं। इन तीनों सेक्शंस के बारे में अलग अलग बताया गया है। जैसे हम यहाँ पर एससी के बारे में बताया गया है, पहले ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, और इसी तरह से हमारा क्या है, एसटी के बारे में बताया गया है। यानी अनरिजर्व जनरल वालों के लिए कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर जनरल कर देना है। यहाँ पर क्या है, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अब नो कर देना है अगर नहीं है तो। तो उसके बाद में हमें कैटेगरी भरनी है। कैटेगरी भी जिस तरह से दी गई है, सारे ऑप्शंस को अलग अलग बहुत ही आसानी के साथ इसमें हमने समझाया है आपको। आप ओबीसी में भरना चाहते हैं, एससी में भरना चाहते हैं, या फिर अनरिजर्व यानी कि जनरल में भरना चाहते हैं, इन सारे प्रोसेस को अलग अलग बताया गया। आप इनको जैसे ही पूरा कर लेते हैं तो अगला चरण ये होगा हमारा, उम्मीदवार यदि लागू हो तो उपलब्ध विकल्पों का आरक्षण श्रेणी चुन सकते हैं। श्रेणी चुन सकने के लिए नॉन यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और विशेष आरक्षण श्रेणी चुनने पर अतिरिक्त सहायक विवरण आवश्यकता हो सकती है। यदि भूतपूर्व सैनिक, एक्स आर्मी सर्विसमैन चुना जाए तो उम्मीदवारों को सेवा के संबंधी जानकारी प्राप्त करनी होगी, जिसमें पद रैंक यानी कि जो डेजिग्नेटेड रैंक है, सेवा अवधि और लेंथ ऑफ सर्विस का भी पता बताना होगा। और नामांकन तिथि यानी कि डेट ऑफ एनरोलमेंट के बारे में भी बताना होगा। सत्यापन तिथि और डेट ऑफ अटेंडेंस, सेवा मुक्ति तिथि यानी कि कब उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया था या कब वो रिटायरमेंट हुए। डेट ऑफ डिस्चार्ज शामिल किए जाने में ये भूतपूर्व सैनिक आरक्षण श्रेणी अंतर्गत पात्रता सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। क्या है, ये आवश्यक है अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तब। तो यहाँ पर हमें पूरा डेटा इसको भरना है, कैटेगरी देनी है हमें, अनरिजर्व वगैरह। और जहाँ पर हम पहले क्या थे, एक्स आर्मी थे, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर थे, जो भी थे, आपको यहाँ पर क्या है, ये डेटा जो है भर देना है। भरने के बाद में हमने जैसे ही ये डेटा भरा, यहाँ पर हमने एक्स आर्मी, तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिनों की सर्विस रही, डेट किस डेट में आपने यहाँ पर, किस डेट में आपने यहाँ पर क्या था, ज्वाइन किया था, किस डेट में हमने यहाँ पर रिज़ाइन किया था, डिस्चार्ज डेट क्या थी, और सीकिंग ऑफ एज रिलेक्शन आप कितना चाहते हैं, ये सारा भरा जाएगा। फिर उसके बाद में आयु की छूट इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एग्रेशन के लिए पीडब्ल्यू शामिल हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पर शामिल करना है। ये नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप उसको भर सकते हैं। जैसे ही हम आगे पहुँचेंगे, चरण हमारा क्या 7 शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों की आवश्यक जानकारी भरने हेतु स्थायी पता दर्ज करना होगा। पता के विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों की जानकारी सहेजने के आवेदन पत्र अगले चरण में सेव एंड एड्रेस नेक्स्ट क्लिक पर करना होगा।
यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स हमें क्या है, एड्रेस डिटेल्स भरनी होगी। एड्रेस डिटेल्स में हमें पर्सनल एड्रेस होगा, हमारा करंट एड्रेस वो भरना होगा और सारा एड्रेस भर के करस्पॉन्ड एड्रेस, अगर आप पहले जो करंट एड्रेस था वहाँ परमानेंट एड्रेस वहाँ पर नहीं रहकर कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो उस एड्रेस को यहाँ पर हमें सेव करके नेक्स्ट पर चले जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। उम्मीदवारों का ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके 10वीं के आगे अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी होंगी। उन्हें ट्रैप डाउन के परीक्षा स्तर 10 और 12वीं के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण योग्यता चुनना होगा। इसके स्तर में अब इसका विवरण भरना होगा। जानकारी भरने के बाद में हमें सेव एंड क्वालिफिकेशन सूची में दिखाई देगी। ये सभी योग्यताएं जोड़ने के बाद उम्मीदवारों का अगले अनुभव जाने के लिए प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमें ये नया डैशबोर्ड खुलकर मिल जाएगा। यहाँ पर एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन है हमारी, जो भी हमें इसमें डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पर 10th क्लास है, 10th क्लास भरेंगे। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट भरने होंगे। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर मार्कशीट का नंबर देना होगा, ऑब्टेन मार्क्स देने होंगे, टोटल मार्क्स में आपके कितने नंबर आए हैं ये भरना होगा। जैसे ही हम भरेंगे ऐड एंट्री हमें 12th क्लास का देना है। 12th क्लास का भी यहाँ से प्लस एंट्री करके दे देंगे। ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। इसको सबसे बारी बारी से यहाँ से ऐड एंट्री करके हमें सबका डिटेल्स भर देनी है। जैसे हम डिटेल्स भरेंगे ये हमारा यहाँ पर पूरा डाटा जो है निकल कर आ जाएगा। जैसे ही हम इस डिटेल को भर लेते हैं, भरने के बाद में हमें थोड़ा आगे जाना होगा और ये 9 चरणों उम्मीदवारों को यस नो चुनकर बताना होगा कि यदि जुड़वा भाई या बहन है या नहीं है। ये नंबर यदि नो चुना जाता है तो वे अगले चरण के आगे बढ़ सकते हैं, ये चुना जाएगा तो नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो सेव एंड स्टेप क्लिक पर क्लिक करना चाहिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ट्यून इन्फॉर्मेशन, ट्यून इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, डू यू वांट ट्विन्स सिस्टर एंड ब्रदर। तो यहाँ पर ये क्या है, हमें बताना होगा कि हम हैं या नहीं हैं। तो इसको इस इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद में ये अगर आप यस कर देते हैं तो पूरा इसमें आ जाएगा। ट्विन्स मेल थे फीमेल थे, उसका आधार एस पर आधार क्या नंबर है वो आपको यहाँ पर क्या पूरी डिटेल में बताना होगा। जैसे ही इसे नेक्स्ट सेव टू नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को अपलोड करने होंगे तो इसमें ये बहुत ही मस्ट है। चरण में उम्मीदवारों को आवश्यक पहचान संबंधी इमेज अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 से 300 KB तक होनी चाहिए, हस्ताक्षर 10 KB से 200 KB तक और दस्तावेज एवं घोषणा पत्र 50 KB से 500 KB तक होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आप इससे गूगल पर जाकर उसका साइज़ कम बढ़ती कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर हमें अपलोड करना है। पहले हमें पासपोर्ट साइज़ अपना फ़ोटोग्राफ देना है, यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोटो करना है। सिलेक्ट फ़ोटो करने के बाद में यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं उसके बाद में हमें क्या है दोबारा से यहाँ पर ये अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमारा यहाँ पर क्या ये दिखाई देने लगेगा। जैसे ही हमें दिखाई देने लगेगा हमें फिर क्या करना होगा, आगे हम जाएंगे, फिर हमसे बोलेगा वो हमने इतना काम पूरा कर लिया। फिर आएगा उम्मीदवारों को PDF फॉर्मेट में एक मान्य फ़ोटो पहचान पत्र, एक PDF फॉर्मेट में मान्य पहचान पत्र। जैसे हमने पहले बताया था आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें से जो भी आपकी ID दे रखी है इसमें यहाँ पर सभी आईडियों को लिखा गया है, उसका हमें एक PDF बना लेना है जिसको हमें आगे क्या है अपलोड करना होगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे ही फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए खोलेंगे, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। इसमें से किसी को भी आपको एक सिलेक्ट करके 10th की मार्कशीट हो सकती है, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये आपको कोई भी एक ID प्रूफ चुन लेना है। यहाँ से क्लिक करके इसका PDF आपको क्या है अपलोड कर देना है। इनका सबका अलग अलग आपको दिया है, सारा डेटा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको आगे लेकर जाते हैं, आपने 10th और ये कर देते हैं, फिर उसके बाद में आपको तीसरा प्रोसेस क्या होगा, उम्मीदवारों को शैक्षणिक मार्कशीट प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट, अन्य लागू शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज भी क्या है इसमें शामिल होंगे। दोस्तों सिलेक्ट PDF पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब उसका हम इंटरफेस देख लेते हैं हमें स्क्रीन पर किस तरह का दिखाई देगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस हमें स्क्रीन पर क्या है दिखाई देगा। यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ,
फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ हमें यहाँ पर करना है, 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर, और सबको क्या है PDF अपलोड यहाँ पे सिलेक्ट करके PDF को अपलोड कर देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर लगाने हैं, 10th 12th का तो लगना ही है, फिर स्नातक का भी लगना है, BTC क्या BTC, B.Ed, BLed, DLed, जिसका भी क्या है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद में हमारा अगला प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर उम्मीदवारों को स्क्रीन दिखाएगा, घोषणा पत्र में वैसे ही सादे कागज़ पर एक हाथ से लिखना होगा। तो उम्मीदवारों का हस्तलिखित दस्तावेज की स्पष्ट फ़ोटो या स्कैन लेनी होगी। अपने डिवाइस के इमेज फाइल फ़ोटो सेलेक्ट PG या GNG में कर एक अपलोड डिक्लेरेशन लिखना होगा। आपको क्या लिखना है, इस तरह का एक नोट्स जो है ये स्क्रीन पर दे रखा है, इसको आपको लिखना है। यहाँ पर हमें हाथ से इस एक घोषणा पत्र को लिखकर हमें क्या है इसका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में हमें GNG PNG में इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सेव टू प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। सबमिट हम इसको कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म का, तो वो यहाँ से चेंज इमेज कर सकते हैं, नहीं तो आप सही से लिखना है। दोबारा से जो इसमें देखकर लिखा है, लड़की है तो लड़के के हिसाब से लिख देना, लड़का है तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। प्रोसेस टू प्रीव्यू एंड सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे ही हम इसे कर देते हैं, आवेदन का पूर्वावलोकन हो चुका है। आपके मोबाइल पर एक क्या है, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हमने पहले देखे थे हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा प्रोफाइल इस तरह से प्रीव्यू में देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना हमारा नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, हमने डेट ऑफ बर्थ जो भरी है वो भी सही है नहीं सही है, सारी डिटेल्स को हमें अच्छे से देख लेना है। जैसे हम इसको डिटेल्स को देख लेते हैं, इसके बाद में अंतिम घोषणा पत्र होगा। यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ टिक करके अब कंप्लीट OTR प्रोफाइल हमें यहाँ से कर देना है। जैसे ही हम इसे कंप्लीट OTR प्रोफाइल करेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट OTR प्रोफाइल टिक करके जब जैसे ही हम करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। हम इस पर क्या कर देंगे, जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, ये हमें इस तरह का डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। OTR रजिस्ट्रेशन ID हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ये हमें ये देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसको और मैं आगे बता देता हूँ। ये डैशबोर्ड में हमारा कंप्लीट पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पर्सनल डिटेल्स हम भर चुके हैं, एड्रेस भर चुके हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, प्रीव्यू एंड OTR, सारी चीज़ों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ। फिर आएगा आपका एग्जामिनेशन वाला। एग्जामिनेशन आप UPTET का पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 या फिर पेपर 1 एंड 2 दोनों देना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्लाई का यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो परीक्षा की प्राथमिकताएं चुनना होगा। तो उसमें आप अप्लाइड में पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर इस तरह से चुन सकते हैं। और इसमें EWS OBC के लिए आपको कितना 1000 रुपये, सामान्य EWS OBC के लिए 1000 रुपये और ST SC के लिए 500 रुपये देने होंगे और PW के लिए 300 रुपये देने होंगे। यदि दोनों पेपर चुने जाते हैं तो शुल्क एक साथ जमा करना होगा। प्रत्येक पेपर के लिए अलग अलग आवेदन एप्लीकेशन नंबर उत्पन्न की जाएंगी। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खोल जाएगा। जैसे यहाँ पर अपना एग्ज़ाम डिटेल्स मिलेंगी, इस डिटेल्स में यहाँ पर आपको ये भर देना है। जैसे ही आप भर ले दें, इसके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी मिलेगा आपको। इसमें सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं आप, लैंग्वेज सेकंड में कौन सी चॉइस रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे ही उसको आप कर लेते हैं तो हमारा ये इंटरफेस आगे खुलकर आएगा। ये इंटरफेस यहाँ पर आप मिलेगा अप्लाइंग TET, पेपर 1 और 2 के लिए मिला है। तो आप सब्जेक्ट ग्रुप चुन सकते हैं, आपको मैथ साइंस से रखना है या फिर सोशल साइंस से रखना है। और अगर गवर्नमेंट टीचर हैं तो उसके बारे में आपको बताना नहीं है, तब भी आपको बताना है। ये सारा प्रोसेस आपको भरने के बाद में यहाँ पर आगे आना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट टीचर डिटेल्स अगर हैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स को भरना है। ये डिटेल्स भरने के बाद में आपको यहाँ पर आगे आ जाना है। आगे आने के बाद में जो अगर आप जैसे पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट टीचर 9 चुना गया है तो इसमें आप ये दिया गया प्राइमरी 1 to 50 SSC लिखा ना, अनिवार्य योग्यता क्या है उसके बारे में हमें क्या है बताना है। योग्यता विवरण दर्ज करते समय अपनी योग्यता की चुनने, यदि उत्तीर्ण पास्ड हैं, अगर आप पास हैं, अगर आपने पास कर रखा है तो पास और स्नातक अंक तालिका की तिथि दर्ज करनी होगी।
स्नातक की अंक तालिका की तिथि क्या है, दर्ज करनी होगी अगर आपने पास लिखा है तब। यहाँ पर पूरा डिटेल्स को भरना, अनिवार्य योग्यताएं चुननी है, इसमें आप बीएड है, बीएलएड है, इसमें सारा दिया उसको चुन लेना है। उसके बाद में कुछ आपने क्या पास कर रखा है उसके बारे में यहाँ पर बताना है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने ये इसको कर रखा है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे ही हम बता देते हैं उसके बाद में हमें आगे जाना है। आगे जाने के बाद में हमको ये इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा। यहाँ से हमें क्या कर रखा है, हमने बीएड कर रखा है, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जो भी कर रखा है उसके बारे में यहाँ से बताना है। ये सारा लिखा हुआ है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। जैसे ही हम कर लेते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताया था वही है। यहाँ पर पूरा डेट वेट अपेयरिंग है तो उसका किस साल में चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट ग्रेजुएशन की क्या है और जो मार्क्स हैं वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में अब हमें आगे जाना है। इस प्रोसेस को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं ये हमें अब क्या है, एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स, एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट्स देने हैं। प्रीव्यू यानी कि लेटेड सैलरी स्लिप, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो लेटेड सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर क्या है देनी होगी। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आपको उस पर क्या है सिलेक्ट पीडीएफ करके आपको डीएलएड का देना होगा। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड का देना होगा। आप अगर बीटीसी किए हैं तो उसका यहाँ पर आपको क्या है देना होगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू करना होगा। यहाँ पर आप ये डिटेल्स भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद में लास्ट स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनल यानी कि कन्फर्म एंड प्रोसेस पेमेंट, यानी कि पूरी डिटेल्स भरने के बाद में हमने कौन सी क्वालिफिकेशन की सारे भरने के बाद में कन्फर्म टू प्रोसीड, इधर हमारा पूरा डिटेल्स आ जाएगा। हम उस डिटेल्स को देख लेंगे हमने यदि कहीं गलती तो नहीं हुई। ये पूरी डिटेल्स देखने के बाद में हम इस पेमेंट वाले गेटवे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। हम एसबीआई, आईसीआई बैंक किससे भरना चाहते हैं आप उससे भर सकते हैं। जैसे ही इससे भरेंगे पे नाउ पर इस पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आपने दोनों पेपर भरे हैं तो 2000 की फ़ीस जाएगी, एक भरा है तो 1000 की फ़ीस जाएगी अगर आप जनरल में हैं तब। वो इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू नाउ पर क्लिक करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप हमारा क्या है भुगतान हो जाएगा। जैसे ही हमारा भुगतान हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें खोल कर क्या है मिल जाएगा। जैसे ही हमें ये इंटरफेस मिलेगा फिर हम अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। हम फॉर्म को क्या है प्रिंट कर लेंगे। कुछ इस तरह का प्रिंट आउट हमें स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसको हम प्रिंट करने के बाद में ये हमारे मोबाइल पर एक इनबॉक्स में और हमारे एक तो इनबॉक्स में और एक हमारा ईमेल पर एक तो मेल आएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिल जाएगा। यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्लीज़ सेव दिस आईडी। हमें इसका पोर्टल पर कभी भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पहले जो हमने पासवर्ड बनाया था उसको हमें हमेशा लिख के रख लेना है। जब भी हम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे तो हमें ये नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हमारा जनरेट होगा उसको डालना होगा और पासवर्ड हमने जो भी बनाया उसको डालकर हम अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये हमारा पूरा फाइनल प्रोसेस था। अब अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा जब अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, क्या ये आपको पसंद आई? अगर आप पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी टेट से हम रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। अब फॉर्म आ गए हैं, जैसे ये फॉर्म हमारे स्टार्ट होंगे लगभग अप्रैल के स्टार्टिंग से ही हम हर सब्जेक्ट की मैराथन शुरू कराने वाले हैं। CDP की मैराथन कराएंगे, सारी मैराथन हम इसमें कराएंगे सभी सब्जेक्टों की। वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।